चारों के लिए फांसी का इंतजार है, जिन्होंने 23 साल की उस निर्भया के साथ, मेडिकल छात्रा के साथ दिल्ली में पिछले साल 16 दिसंबर को गैंगरेप किया था और उसके बाद उसकी हत्या कर दी थी। आज अदालत ने चारों को दोषी माना है। सजा क्या होगी ये कल पता चलेगा, जब डिफेंस यानी कि इन दोषियों के वकील कहेंगे कम से कम सजा होनी चाहिए, पुलिस मांगेगी मैक्सिमम पनिशमेंट यानी कि फांसी। हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान हैं, टीना शर्मा हैं, मनीषा जी हैं, राखी दुबे हैं और बर्नाली बसक हैं। इनसे बात करें उससे पहले आपको रूबिका के पास ले चलते हैं। आज के कुछ लड़के लड़कियां रूबिका आपके साथ हैं, उनसे पूछिए जरा, फांसी की मांग तो सब कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले हमने सुना निर्भया की मां और उनके बाप पिता उनके क्या कह रहे थे, बहुत मुश्किल घड़ी उनके लिए रही है। वो ये कह रही है कि फांसी से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। उस परिवार का दर्द रूबिका क्या ये लड़के लड़कियां समझ सकते हैं? ये सब समझ रहे हैं मानक, और इनका ये कहना है कि निर्भया पर फैसला कल आ जाएगा, लेकिन उससे बड़ा मुद्दा ये है कि कितने निर्भय हम हो पाए हैं। क्या ये फैसला नजीर बन पाएगा? क्या हमारी जहनियत, क्या हमारी मानसिकता को बदल पाएगा? आज भी ये बच्चे यही डिस्कशन कर रहे हैं। हम नहीं चाहते हैं कि फिर एक निर्भया हो, हम नहीं चाहते हैं कि फिर निर्भया के माँ बाप इस तरीके से परेशान हो। इसलिए बहुत सारे यंगस्टर्स यहाँ पर मेरे साथ बैठे हुए हैं। पहले मैं लड़कियों से बात करना चाहूंगी। पहला सवाल यही है, सच में निर्भय हो गई हो? लगता है कल जो फैसला आएगा उसके बाद से चीजें सच में बदल जाएंगी, लोग डर जाएंगे? अगर कल फैसला दामिनी के हक में आता है तो चीजें बदल सकती है, पर अगर सरकार अभी भी कोई कदम नहीं उठाती तो कदम तो उठा दिया है ना, बहुत सख्त और बहुत पुख्ता कानून लेकर आई है। मुझे बताओ आप। सर मैम, कानून से कुछ नहीं होने वाला है। ऐसे कानून कितने आ चुके हैं, जब तक ऐसे कानूनों से अगर कुछ होता तो दामिनी के बाद हर एक दिन के। अच्छा, आप तो आपके साथ तो ये सारे बॉयज भी हैं, आपको लगता है इन सब में बदलाव आया है? इस पूरे के कोई मानसिकता में कोई परिवर्तन नहीं आया है, और हम आज रात में मानक देख रहे हैं आप, ये यहाँ की बात है। प्रैक्टिकलिटी में मतलब असलियत में क्या कुछ होता है, क्या लोग फेस करते हैं, वो ये लोग कह रहे हैं आप लोगों की मानसिकता में, जहनियत में कोई खास बदलाव नहीं आया। हम इस चीज के बिल्कुल खिलाफ हैं। हम वही लड़के हैं, कहा जाता है कि दिल्ली के सारे लड़के खराब हैं। हम वही लड़के हैं जिन्होंने निर्भया के लिए सपोर्ट किया, इंडिया गेट पे मार्च निकाले, कैंडल्स जलाई। लेकिन क्या इंडिया गेट पर मार्च निकालने से और कैंडल लाइट जलाने से आपकी मानसिकता बदल जाएगी? ये बताओ। नहीं, मानसिकता बदलने के लिए हमें अपने अंदर सुधार लाना होगा। कैसे आएगा सुधार? कैसे आएगा सुधार? पहले अपने नजरिए को बदलना पड़ेगा। जब तक नजरिया नहीं बदलेगा तब तक हम लोग का कुछ नहीं। अच्छा, ये नजरिया क्या होता है? ये नजरिया बदलने की बात कह रहे हैं, आपको क्या लगता है कैसे नजरिया बदले? आज भी अगर एक लड़की सड़क पर निकलती है तब भी उसे ऊपर से नीचे की तरफ देखा जाता है, इस गंदी नीयत से देखा जाता है कि जैसे पता नहीं उनकी आंखों में एक्सरे फिट हो। आज भी हम डरते हैं रात में 8 बजे से निकलने। हाँ, बोलिए पहले। आज भी हमें डर लगता है 8 बजे, जब हम घर से बाहर निकलते ही नहीं, मम्मी मना कर देती है। कल फैसला आ जाएगा, लेकिन आज भी लड़कियां बाहर निकलने से डरती है। माना कि ये एक सच्चाई है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता है। आप मुझे बताइए, क्या वाकई आपको लगता है कि फैसला आ जाएगा, चीजें बदल जाएंगी, फिर कोई केस नहीं आएगा? क्योंकि अभी ये मिल में देखिए, मुंबई में जो रेप हुआ है। मैम, ये दामिनी गैंग रेप के अलावा भी इतने गैंग रेप हुए हैं कि जिन पर अब तक कोई सुनवाई तक नहीं हुई। वो अपराधी अब भी खुलेआम घूम रहे हैं। इसलिए सबसे पहले हमें अपनी सोच या लड़कियों को देखने का नजरिया। आप देख रहे हैं ना, बिल्कुल एक लाइन में बात ये यार, ये सोच बदलनी होगी। सोच नहीं बदलेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। इसकी शुरुआत जड़ से, घर से शुरुआत करनी होगी। देखने का नजरिया बदलवाना होगा, अपने बच्चों को समझाना होगा कि नहीं, ये भी किसी की बेटी या बहू या कुछ है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक चीज है। और अक्सर आप तो लड़कियां हैं, अक्सर ये होता है घर में मम्मी पापा आपको तो बता देते हैं कि लेट आना है, जल्दी आना है, इतने कपड़े ऐसे छोटे पहनने, बड़े पहनने, लेकिन लड़कों से ये बात नहीं पूछता, कोई नहीं पूछता। कोई इन्हें समझाए कि घर से कितने बजे तक बाहर रहना है या इन्हें क्या करना है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आप लोगों पर किसी तरह की कोई रोक नहीं, लेकिन लड़कियों को जरूर समझा दिया जाता है कि इतनी जल्दी आ जाना चाहिए, इतना लेट घर के अंदर। ये बदलाव नहीं होना। देखिए, माहौल कितना खराब है कि लड़कियों ने कहा कि हमारे लिए भी रोक है, क्योंकि माहौल इतना खराब है। इसलिए मैं संदेश देना चाहता हूं कि मैं लड़कियों के बिल्कुल पक्ष में हूं। अगर इन्हें कोई आंख उठा के देता है तो हम उसकी आंख फोड़ देंगे। रूबिका, वाकई रूबिका इसी नोट पे खत्म करते हैं। रूबिका, इसी नोट पे खत्म करते हैं, क्योंकि देखिए मिली जुली राय है। मनीषा, आपसे पहला कमेंट में ले रहा हूं। लड़कियां आप देख रही हैं कि अभी भी उनके अंदर एक अजीब सा डर है। और क्या वाकई आपको लगता है कल अगर फांसी हो जाती है इन चारों को, 16 दिसंबर के गैंगरेप के दोषियों को, उसके बावजूद इन लड़कियों का डर निकल जाएगा? देखिए, डर नहीं निकलेगा। रूबिका ने बहुत अच्छी बात की, बहुत ही अच्छी बात की, और लड़कियों ने बहुत सच बोला।
लेकिन जो नतीजा आएगा, जो भी आए, मुझे लगता है उसका मैसेज जाना जरूरी बहुत है। एक बात, ये जो लड़के यहाँ बैठे हुए हैं, ये पढ़े लिखे लड़के हैं, ये समझदार हैं और इनको पता है कि कानून क्या है। लेकिन वो जो क्लास है जो पढ़ नहीं रहा है या बहुत ही थोड़ा बहुत पढ़ा है, वहां तक जाना चाहिए, यानी ग्राउंड तक, ताकि उन्हें ये पता हो कि जब हम लड़कियों को या किसी स्त्री के खिलाफ इस तरह का कोई भी अपराध करेंगे तो हमें किस तरह की सजाएं हो सकती हैं। जब तक बात वहां तक नहीं जाएगी तब तक हम सिर्फ ऊपर ऊपर तो बता देंगे, लेकिन नीचे जो एक तबका है जो कि दरअसल जानता ही नहीं है कि वो औरतों के खिलाफ जो जा रहा है, उसने शराब पी, वो लेट नाइट निकला बाहर, उसने फिल्मों में लड़कियों को नाचते हुए देखा, तो उसके मन में जो लस्ट पैदा होता है उसे लेकर जब वो जाता है, उसके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है समाज के उस लेवल तक जाकर उनको ये अवेयरनेस फैलाना, जागरूकता फैलाना कि एक तो अपने अंदर बदलाव लाना है और दूसरा कानून भी है। आपका हश्र क्या होगा आप सोच भी नहीं सकते। मैं आपसे टीना दूसरी बात पूछना चाह रहा हूं। थोड़ी देर पहले निर्भया के माता पिता हमारे साथ थे, आपने सुना उनकी बात, पूरी बात। आपको सबसे उसमें ऐसी बात क्या लगी? देखिए आज भी 9 महीने हो गए, वो खुश है इस बात से कि जस्टिस उनके साथ हो रहा है। 9 महीने में इस केस का फैसला आ गया है, उम्मीद यही कर रहे हैं कि फांसी भी हो जाएगी, लेकिन फिर भी उस परिवार का दर्द शायद हमें लगता नहीं कि कोई समझ सकता है। देखिए परिवार का दर्द तो बिल्कुल नहीं, उनके मन में गुस्सा नहीं है, मैं वही कह रहा हूँ, मैं उनसे भी यही पूछ रहा था, उनके मन में गुस्सा नहीं है बिल्कुल। मैं उनके परिवार को काफी क्लोजली जानती हूँ, मैं क्रमेशन के समय पे भी रही, उनके परिवार में भी रही, मेरे बिल्कुल पड़ोसी हैं और करीब 1.5 किलोमीटर पे रहते हैं और बहुत प्रिसाइज छोटा सा परिवार है उनका। इनफैक्ट उनको जिस तरह का सपोर्ट लोगों ने दिया उससे वो खड़े हुए, उनको तो मतलब एक शॉक में थे। मदर तो काफी टाइम बोल भी नहीं पा रही थी और बहुत छोटे छोटे उसके 2 भाई हैं। मैं इसमें एक दूसरी बात अटैच करना चाहूंगी मानक, मुझे ऐसा लगता है कि दुख सबको है, क्योंकि हम इंडिया गेट पे खड़े थे और बहुत सारे एक्टिविस्ट, मुझे लगता है हम में से भी काफी लोग, अलका हमारे साथ थी, मैं इंडिया गेट पे थी, हमने दिन रात एक किया वहां पर और हम कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि सिस्टम ऐसा है, सिस्टम के आगे क्या करेंगे। हमारे जो सिस्टम की मजबूरियां, 144 की धारा लगा देना, पुलिस को खड़ा कर देना। आज की डेट में अगर आप देखें कोई भी ऐसा गैंगरेप होता है तो कितने लोग निकल पाते हैं? लेकिन ठीक है, नहीं वो ठीक है, लेकिन वो जो सब विरोध प्रदर्शन हुआ, मीडिया ने उठाया, उसका फायदा हुआ है, कानून डेफिनेटली बहुत फायदा हुआ है। राखी, सवाल मेरा ये है, निर्भया के माँ बाप खुद कह रहे हैं वो 3 साल जो नाबालिग को सजा हुई है वो उनको कचोटती है और पता नहीं कब तक कचोटेगी। उसका कोई लीगल रेमेडी उसकी है, कोई कानूनी रास्ता है उसका? देखिए अनफॉर्चुनेटली जिस दिन वो इंसिडेंट हुआ है तो उस दिन के जुवेनाइल जस्टिस एक्ट से वो गवर्न होंगे, उसमें मैक्सिमम सेंटेंस 3 इयर्स है। लेकिन हाँ, मैं ये कहूंगी आगे किसी के साथ ऐसा ना हो तो उसमें एक अमेंडमेंट होना चाहिए एंड हमें ये एज का क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए, 18 इयर्स हमें कंटिन्यू करना चाहिए, लेकिन मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल लेवल एंड दी एक्ट जो कितना हीनियस क्राइम कर रहे हैं, अगर वो ऐसे की हीनियस क्राइम कर रहे हैं, मेंटली डेवलप्ड है, अगर अपराध गंभीर है तो सजा भी गंभीर होनी चाहिए। उसमें जुवेनाइल नहीं कंसिडर करके एक मेजर की तरह एक नॉर्मल आप देखिए, आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ और मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा लोगों को जानकारी भी नहीं है इस बात की। वो जो उसका डिटेंशन हुआ है 3 इयर्स का जेजेबी एक्ट के अंडर, वो रिव्यू कंडीशनल है। उनके वकील ने बाहर आके बोला और रिव्यू कंडीशनल है। उसमें एक पिटीशन हमारी भी लगी हुई है, PIL लगी हुई है, और उसमें रिव्यू कंडीशनल मैं आपको बताती हूँ, देयर इज अ केयर प्लान फॉर अ चाइल्ड, फॉर एवरी चाइल्ड, एवरी जुवेनाइल। वो केयर प्लान क्या होता है? उसका डे एंड नाइट प्लान होता है, मॉर्निंग प्लान, नाइट प्लान, और उसमें उसकी रिफॉर्मेशन की जाती है। आप उसको आगे डेथ सेंटेंस नहीं दे पाएंगे, डेथ सेंटेंस नहीं दे सकते, बट रिफॉर्मेशन पे जा सकते हैं। और 3 साल बाद जब उसका डिटेंशन खत्म होगा मानक, तो आप रिव्यू कर सकते हैं। नहीं, रिव्यू कैसे करेंगे? सुनिए, उसको अलग अलग ड्रग्स देकर उसका मेंटल लेवल चेक किया जाता है, पर हमारे देश में मैं आपको कंडीशन बता दूं कि कोई केयर प्लान नहीं है। वो 3 साल बाद करेंगे और उसको करके बाहर बिलीव करता है, अगर उसमें आप रिग्रेस इम्प्रिजमेंट नहीं दे सकते हैं। एक ब्रेक मुझे लेना, सॉरी, आपसे जल्दी से कोई कमेंट बनना ली। आपको भी ऐसा लगता है कि कल अगर फांसी हो भी जाती है उसके बाद शायद माँ बाप को पूरी तरह से चैन नहीं मिलेगा? नहीं, बिल्कुल, ये तो माँ बाप पेरेंट्स है और पीड़ित के पेरेंट्स है, मतलब जो विक्टिम है उनको कैसे, मतलब और देश की उन सारी बच्चियों के माँ बाप जो अपनी लड़कियों को देश घर से बाहर भेजते हुए डरते हैं, चाहे डेथ सेंटेंस हो जाए, चाहे लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो जाए, चाहे रिगरस इम्प्रिजनमेंट हो जाए, आई थिंक नथिंग कैन कॉम्पेंसेट टू द ग्रीफ दैट द विक्टिम वेंट थ्रू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सही बात है। जी हाँ, देश को तो अब इन चारों गैंगरेप के दोषियों के लिए फांसी का इंतजार है। कल तय हो जाएगा कि आखिर इन लोगों को फांसी होती है या उम्र कैद। बरनाली, आपको लगता है कि कल बहस होगी तो इसमें ज्यादा देर तो नहीं लगनी चाहिए, हो सकता है कल ही फैसला आ जाए कि इनको क्या सजा दी जा रही है?
हाँ बिल्कुल, वो क्वांटम ऑफ पनिशमेंट में कल बहस होनी है और उसके बाद ही मतलब जो भी सुनाई देगा मतलब द जज विल पास द ऑर्डर अकॉर्डिंगली। राखी, ज्यादा टाइम तो नहीं लगना चाहिए क्योंकि सारे आर्गुमेंट्स तो हो ही चुके हैं। सारे आर्गुमेंट्स हो चुके हैं, बस आपको मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस दोनों साइड पुटअप करेगी। वो कहेगी इतने ज्यादा ब्रूटल इंजरीज एंड इस साइड से जो मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस पुटअप कर सकते हैं, बिकॉज आपने देखा ही होगा पहले ही उन्होंने सारा ब्लेम जो एक राम सिंह था उस पर एक जुवेनाइल पे डाल दिया है। तो ये कहेंगे कि हमने तो कुछ एक्सेप्ट किया ही नहीं है एंड वी वर जस्ट वहां पे थे, हम अपनी प्रेजेंस वैसे भी डिनाई करें, अदर मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस पुट अप करेंगे, जज उसको सुन लेगा। मांग तो ये करेंगे कि हमें फांसी मत दीजिए, हमें लाइफ दिए एंड वो और प्रोसिक्यूशन कहेगा इनको फांसी देनी चाहिए। तो उस पर जज के ऊपर डिपेंड करता है, उनकी डिस्क्रिप्शन है कि वो फांसी देना चाहें या लाइफ देना चाहें। चलिए, जी हाँ, देश इन चारों के लिए फांसी की मांग कर रहा है जो 16 दिसंबर के गैंगरेप के मामले में दोषी पाए गए हैं। मनीषा, कोई कमेंट ब्रेक लेना है। जाहिर है आज हर कोई इस केस से रिलेट कर पा रहा होगा, खासतौर से वो माँ बाप और वो लड़कियां जो शायद देर शाम घर से निकलती हैं, क्योंकि वो लड़की भी देर शाम निकली थी घर से। माना कि आजकल हर लड़की को निकलना बहुत जरूरी हो गया है। लड़कियां ट्यूशन पढ़ने जाती हैं, छोटी लड़कियां हैं, वो ट्यूशन पढ़ने जा रही हैं, उसके बाद लड़कियां कुछ सीखने जा रही हैं, कहीं जा रही हैं या मार्केट ही जाना है उनको। माँ बाप अपने आप को इतना डरा हुआ इसलिए महसूस करते हैं, इसलिए भ्रूण हत्याएं होती हैं हमारे यहाँ, क्योंकि वो लड़कियों को पालने में बहुत कठिनाई महसूस कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जब ये कड़े निर्णय आएंगे, वो माँ बाप और वो लड़कियां जो ग्रो कर रही हैं, वो औरतें जो ट्रैवल करती हैं, वो सारी लोगों को बहुत हिम्मत आई। बिल्कुल, जरूर आप महसूस करेंगे। छोटा सा ब्रेक, लेकिन हमारी खास कवरेज जारी है। रूबिका भी हमारे साथ हैं, उनके साथ आज के लड़के लड़कियां हैं। क्या कहते हैं वो? क्या इन चारों दोषियों को फांसी होनी चाहिए? क्या फांसी से भी बदतर कोई सजा होनी चाहिए? देश को फांसी का इंतजार है आज, लेकिन सभी की नजरें दिल्ली की साकेत कोर्ट पर टिकी हुई थी, क्योंकि आज सबसे बड़े गुनाह पर सबसे बड़ा फैसला आना था। सुबह से अदालत परिसर के बाहर भीड़ जमा होने लगी। फैसले का वक्त पहले सुबह के 10 बजे तय हुआ, लेकिन 2 घंटे की देर से यानी करीब 12:30 बजे जज साहब ने इन चारों आरोपियों को, जिन्होंने पिछले साल 16 दिसंबर को उस लड़की के साथ गैंगरेप किया था, उसकी हत्या की थी, उनको दोषी करार दे दिया। सबसे बड़े गुनाह पर सबसे बड़ा फैसला, जगह दिल्ली का साकेत कोर्ट, वक्त सुबह के 9:30 बजे। अदालत परिसर के बाहर भीड़ बता रही थी कि वो घड़ी आ चुकी है जिसका पिछले 9 महीने से इंतजार था। 16 दिसंबर के आरोपियों के गुनाह पर फैसला आने वाला था। दुनिया भर का मीडिया ऐसे ऐतिहासिक फैसले को घर घर तक पहुंचाने के लिए तैनात था। 10 बजते ही वकीलों और पत्रकारों की कोर्ट परिसर में एंट्री हुई। वक्त 10:20। एडीजे योगेश खन्ना की अदालत। कोर्ट रूम के बाहर ऐसी भीड़ आज तक नहीं देखी गई थी। सैकड़ों की तादाद में लोग बाहर खड़े थे। वकील, पुलिस, मीडिया कर्मी, आम लोग इस इंतजार में थे कि कब जज साहब ऐतिहासिक फैसला सुनाते हैं। कोर्ट रूम में एक एक कर केस से जुड़े लोगों की एंट्री हुई। जिनके पास इजाजत थी वो मीडिया कर्मी भी कोर्ट रूम में पहुंचे। वक्त 10:25। फैसले की वो घड़ी नजदीक आ चुकी थी। स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट के एडिशनल सेशन जज योगेश खन्ना का सबको इंतजार था। गैंग रेप के चारों आरोपी मुकेश, विनय शर्मा, अक्षय ठाकुर और पवन गुप्ता को कोर्ट में लाया गया। पुलिस की भारी सुरक्षा व्यवस्था के साथ तमाम आरोपियों के चेहरे बता रहे थे कि क्या फैसला आ सकता है। वक्त 10:30। घड़ी की सुई जैसे ही 10:30 पर पहुंची, रूम में मौजूद हर शख्स की धड़कनें तेज हो गईं। बाहर इंतजार करते लोगों के कान भी फैसले की आवाज सुनने के लिए सतर्क हो गए। लेकिन कोर्ट के स्टाफ ने अचानक आकर कहा कि फैसला 12:30 बजे आएगा। चारों आरोपियों को फिर से कोर्ट की जेल में ले जाया गया। वक्त 12:25। कोर्ट रूम के बाहर एक बार फिर हलचल तेज हो गई। आरोपियों मुकेश, विनय शर्मा, अक्षय ठाकुर और पवन गुप्ता को फिर कोर्ट रूम में लाया गया। कोर्ट के अंदर और बाहर भारी भीड़ थी। वक्त 12:30। जज योगेश खन्ना अपनी कुर्सी पर बैठे। चारों आरोपियों को कटघरे में खड़ा किया गया। आखिर ऐतिहासिक फैसले का वक्त आ गया। कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। जज साहब ने चारों आरोपियों की ओर देखा और आईपीसी की तमाम धाराओं में दोषी होने का फैसला सुनाया। यानी मुकेश, विनय शर्मा, अक्षय ठाकुर और पवन गुप्ता दोषी करार दे दिए गए। फैसला सुनाते ही दोषी करार दिया गया विनय रोने लगा। दूसरे दोषियों के चेहरे पर भी हवाइयां उड़ने लगी। कोर्ट का सन्नाटा अचानक खत्म हुआ। कोर्ट में मौजूद पुलिस वालों ने एक दूसरे को बधाई दी। आखिर उनकी जांच सही पाई गई। 16 दिसंबर 2012 की उस रात के गुनहगारों को
आखिरकार दोषी करार दे दिया गया। अब सबको इंतजार है सजा पर होने वाली सुनवाई का। दिल्ली से प्रभाकर मिश्रा के साथ विनोद मिश्रा, न्यूज 24। स्टूडियो में हमारे साथ सीनियर लॉयर राखी दुबे हैं, हमारे साथ टीना शर्मा है और मनीषा जी भी। इनसे बात करेंगे, लेकिन पहले रूबिका के पास चलते हैं। रूबिका के साथ कुछ आज के लड़के लड़कियां हैं। रूबिका, जरा बात करिए इनसे और पूछिए कि कल जब फैसला आ जाएगा, उम्मीद यही है कि फांसी होगी इन चारों को। ये क्या लड़कियां खासतौर से क्या खुद को ज्यादा सुरक्षित महसूस करने की स्थिति में होंगी? यहीं पर आकर तो वापस मुद्दा थम जाता है। ये बदकिस्मती है हमारी कि लोगों की जहनियत नहीं बदल पा रही है मानक, और जितना कॉन्फिडेंस आज आना चाहिए था लड़कियों में इस नजीर फैसले के बाद, वो कॉन्फिडेंस दिख नहीं रहा है। पीछे जाऊंगी क्योंकि पीछे की लड़कियों को मौका नहीं मिला है। मुझे ये बताओ, कॉन्फिडेंटली बाहर निकल पाओगी? नो मैम, एक्चुअली मैम जितने रिस्ट्रिक्शंस गर्ल्स पर लगाए जाते हैं शायद उतने रिस्ट्रिक्शंस बॉयज के ऊपर नहीं लगते हैं, और इसीलिए शायद इतना सब गर्ल्स के साथ होता है। अच्छा, आप बहुत मॉडर्न वे में ड्रेस करती हैं, आप तो हमेशा ये फेस करती होंगी, हमेशा परेशानी आपको होती। बदलाव आया है इस 16 दिसंबर केस के बाद? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बहुत सारे कमेंट्स पास होते हैं, बहुत ज्यादा छेड़ते हैं। हाँ, बहुत प्रॉब्लम होती है। बताइए एग्जैक्टली सेम। अच्छा, मुझे सारी लड़कियां बताएं जरा, बदलाव आया है या अभी बाकी है? कोई बदलाव नहीं आया। बदलाव है। आज भी अगर हम मार्केट में निकलते हैं तो लोग हमें ऊपर से लेके नीचे तक घूरते हैं। पहले ऑटो रिक्शा ड्राइवर वो भी ऐसे ही देखते हैं। और शुरुआत तो यहीं से होती है ना मानक, परेशानी ये शुरुआत, ये जड़ है, ये जड़ हम पर ही नियम लगाए जाते हैं कि आप कपड़े खराब पहनते हैं इसलिए ये सारे कांड होते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। जबकि ऐसा कुछ नहीं है। 3 साल की लड़की, 5 साल की लड़की, ऐसा कौन से कपड़े? लीजिए बताइए, ड्रेस की आप बात करते हैं, आप लेट जाती हैं, आप घर में ये ऐसे नहीं रुकती है, और 3 और 5 साल की बच्चियों के साथ रेप होता है, उसका जवाब कौन देगा? बताइए। इसका जवाब हमें आपस में हमें ढूंढना है, इस बात का जवाब कि जो लोग इस काम को कर रहे हैं, जो भी गलत काम कर रहे हैं, या हम में से कोई एक है। हम में से कोई एक है, हम में से कोई एक है। बदलाव की जरूरत। मैं जो स्टूडियो में हमारे गेस्ट बैठे हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि कब तक ऐसे हम क्वेश्चन पे क्वेश्चन करते रहेंगे, आंसर हमें कब तक मिलेगा? बहुत ही वाजिब। हम सवाल पर सवाल उठाते हैं लेकिन एक जवाब नहीं मिल रहा है, और उस जवाब की दरकार है। मुझे स्टूडियो में बैठे लॉयर राखी जी से पूछना है कि हमारी क्या भारत की कानून व्यवस्था वो इतनी लचर है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जिसमें 6 महीने में फैसला आ जाता है, 9 महीने लग गए। क्या हमारी कानून व्यवस्था एकदम खराब हो चुकी है? कितना वैलिड पॉइंट उठाया है। फास्ट ट्रैक इस सवाल का जवाब ले लें, फिर आते हैं आपके पास। बिल्कुल। हाँ, राखी जी, ये 8-9 महीने का जो समय लगा है इस केस की सुनवाई में, बहुत सारे लोगों को ये लग सकता है कि ये बहुत बहुत लंबा टाइम है, इससे कम टाइम लगना चाहिए। आपको लगता है ये 8-9 महीना बहुत ज्यादा है इसके? देखिए, पहली बात तो मैं कहना चाहूंगी 8-9 महीने नहीं लगे हैं, क्योंकि ट्रायल ही आपका जो है फरवरी में स्टार्ट हुआ है। जब आपके चार्जेस फ्रेम होगा उसके बाद ही ट्रायल स्टार्ट होगा, उससे पहले तो इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। तो कहते हैं ये ट्रायल ही आपका फरवरी में स्टार्ट हुआ है, तो इसमें 7 मंथ्स लगे, 7 महीने लगे। तो उसमें और मेरे ख्याल से 85 विटनेसेस एंड 17 डिफेंस विटनेसेस को भी एग्जामिन होना था। तो उसमें जो आपका मेरे ख्याल से उस हिसाब से बहुत ही रीजनेबल टाइम में, एंड प्लस आपकी 15 डेज की वेकेशन भी थी, जो हमें उसको भी कंसिडर करना। उस टाइम वो डे टू डे बेसिस में हियरिंग नहीं हो पा रही थी। तो मेरे ख्याल से बहुत ही रीजनेबल टाइम में जज ने इसको कंक्लूड कर दिया, एंड इसमें हमें उनको जज को अप्रिशिएट करना चाहिए, बिकॉज ये कोई इजी केस तो था नहीं, एंड इतने सारे विटनेसेस को एग्जामिन करना भी, प्रॉपर क्रॉस एग्जामिनेशन वगैरह सब कुछ होना था। तो मेरे ख्याल से बहुत ही रीजनेबल टाइम में उन्होंने कर दिया। 2 से 2.5 महीने का इन्वेस्टिगेशन और 7 महीने का ट्रायल आपके हिसाब से बिल्कुल ठीक ठाक समय है, ये कोई ज्यादा समय नहीं है। रूबिका, जवाब मिल गया होगा, और पूछिए, और इन लड़के लड़कियों के मन में क्या कोई सवाल है? माना कि काउंटर क्वेश्चन यहाँ पर ये है, मैं मैम से स्टूडियो में जो बैठी हुई हूँ उनसे ये पूछना चाहूंगी कि आप ये कह रही हैं कि यहाँ जितना टाइम दिया वो लग जाना चाहिए, लेकिन जाहिर सी बात है हाई कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, वहां ऐसा ना हो कि वक्त जाया हो जाए और इतना हो जाए कि बस वो लंबित पड़ जाए, वो फाइल पर धूल लगती रही और हम सवाल पे सवाल पूछते रहे। ताकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी आपको लगता है कि बहुत टाइम लगेगा, या इस केस में कम टाइम लगने की उम्मीद है? इस केस में क्योंकि मीडिया में बहुत ज्यादा हाईलाइटेड मैटर है, अगर आपने देखा हो पहले भी मीडिया ने कई मैटर्स हाईलाइट किए थे जिसको प्रायोरिटी बेसिस में अपील उनकी सुनवाई की गई थी, और प्रायोरिटी बेसिस में उनकी अपील डिस्पोज ऑफ भी हुई थी। एंड इसमें भी आई एम श्योर हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट भी इसमें, अगर वो अपील में आगे, जैसा वो कह रहे हैं कि आगे अपील में जाएंगे, अगर उनको डेथ सेंटेंस होता है तो आगे फर्दर कंफर्मेशन के लिए स्टेट को भी जाना पड़ेगा हाई कोर्ट। एंड आई एम श्योर कि हाई कोर्ट भी इसको कहते हैं प्रायोरिटी बेसिस में इसको डिस्पोज ऑफ कर देगी। आगे फिर गवर्नमेंट को देखना, अगर बाई चांस डेथ होता है तो आगे गवर्नमेंट के ऊपर होगा कि क्या। क्या मानती है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट मिला के 6-8 महीने में इस कोर्ट का फैसला हो जाएगा? देखिए, हमें थोड़ा
हमें थोड़ा रीजनेबल होना पड़ेगा, बिकॉज जजेस के पास ऑलरेडी बहुत पेंडिंग मैटर्स है, लेकिन आई एम श्योर कहते हैं वो इसको प्रायोरिटी पे इसको एज अर्ली एज पॉसिबल इसको डिस्पोज ऑफ जरूर करेंगे। चलिए मनीषा जी, रूबिका एक सेकंड में आ रहा हूँ। मनीषा जी कमेंट किया, जो पहले मैं सवाल उठा रहा था, फांसी हो भी जाती है, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट तक हो गई, साल भर में हो गई, उसके बाद इस बात की क्या गारंटी है कि इसको इन चारों को फांसी हो जाएगी? क्योंकि उसके बाद ये दया याचिका लगाएंगे राष्ट्रपति के पास, कितने समय पड़ी रहे वो दया याचिका कौन जानता है। एग्जैक्टली मानक, मुझे लगता है कि जैसे राखी कह रही हैं कि इस मामले में हो सकता है थोड़ी तेजी आए, मीडिया का बहुत प्रेशर है, और याद रखिए कि इस मामले में मीडिया प्रेशर है तो इसमें जल्दी हो जाएगा, बाकी केसेस का क्या होगा? मैं वही कह रही हूँ, ये बात सारे केसों पर होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखो ये मर्डर जैसा मामला नहीं है, उसमें क्या तो हत्या हो गई और वो व्यक्ति नहीं सफर कर रहा है, लेकिन यहाँ पर वो व्यक्ति सफर कर रहा होता है, वो लड़की, उसका परिवार, और वो पूरा जीवन इससे नहीं निकल सकती है। अगर फैसला तुरंत आ जाए तो कम से कम उसको ये साहस मिलेगा, उसको लगेगा कि मेरे साथ सोसाइटी है, मेरे साथ कानून है, मेरे साथ ये फैसला है, और वो शायद वो जीवन को दूसरी तरह से जीने की हिम्मत कर पाएगी। इसलिए इस तरह के कानून और कड़े करके और जल्दी करके और फास्ट ट्रैक सिर्फ इस मामले में ना हो, हर उस मामले में हो जहां बच्चियां हैं, क्योंकि बच्ची जब बड़ी हो रही है तो सोचिए कि उसके ऊपर जो आरोप लगे हैं, उसके वो जिस घृणा से गुजर रही है, वो सबसे निकल पाए वो। बिल्कुल सही बात है। चलिए जल्दी से एक बार चंडीगढ़ चलते हैं। सलील खन्ना हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं। सलील जरा बताइए वहां के लड़के लड़कियां क्या सोच रहे हैं? आज इस गैंगरेप के जो चारों आरोपियों ने दोषी माना गया है, कल इस पर फैसला होगा, क्या सजा मिलनी है, क्या कह रहे हैं वहां के लड़के लड़कियां? जी मानस, हमारे साथ यहाँ पर डीएवी कॉलेज के कई लड़के और लड़कियां हैं, और भी हमारे साथ कई लड़कियां हैं जिनके अंदर काफी रोष है। उनका ये कहना है कि जो ये गैंग रेप हुआ है, जो लड़के हैं उनको पूरी तरह से फांसी होनी चाहिए। क्या कहना है आपका इस मामले में, जिन लोगों को 4 लोगों को दोषी ठहराया गया? सर जो भी हुआ वो एक बहुत ही गिरी हुई हरकत थी, और उसमें एक माइनर भी था, लेकिन अकॉर्डिंग टू मेरे हिसाब से या यूथ के हिसाब से डेथ पेनल्टी ही मिलनी चाहिए, और कोई ऑप्शन ऐसों के लिए है नहीं। एंड उसमें एक माइनर है तो उसको भी कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देना चाहिए, जो कि दी जा रही है, गवर्नमेंट दे रहा है, बट सबको डेथ पेनल्टी होनी चाहिए। आपको क्या लगता है? जैसा इन्होंने कहा है कि उन्हें डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि माइनर को एक स्पेशल वो देनी चाहिए प्रोविजन या कुछ, उसे डेथ पेनल्टी देनी ही चाहिए, किसी को कोई छोड़ना नहीं चाहिए, किसी के लिए कोई अलग रूल्स नहीं होने चाहिए। आपका इस बारे में क्या कहना है? सेम है पॉइंट से, लाइक अगर उन्होंने ये क्राइम किया है तो उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, डेथ पेनल्टी ही होनी चाहिए, क्योंकि कोई छोटा बड़ा उनका मेंटल स्टेबिलिटी तो सेम थी ना, इस वजह से उनको डेथ पेनल्टी ही मिलनी चाहिए। डेथ पेनल्टी की बात ही हो रही है हमारे साथ और भी कुछ लड़कियां, आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि जो उन्होंने काम किया है, चाहे वो माइनर है चाहे जो भी है, उससे एक लड़की की लाइफ खराब हो गई है, तो फांसी की सजा मिलनी चाहिए, इससे कोई कम सजा नहीं है। आपका क्या कहना है? सलील, मेरा कहना यह है कि बिल्कुल सलील दोबारा आऊंगा आपके पास। मैसेज बहुत साफ है, हर कोई फांसी की मांग कर रहा है। हमारे दर्शक जो हमें देख रहे हैं वो अपने संदेश हमें लगातार भेज रहे हैं, आपको भी दिखा देते हैं। 95% लोग कह रहे हैं कि दिल्ली गैंगरेप के दोषियों को फांसी ही होनी चाहिए। सिर्फ 5% लोग ऐसे हैं, टीना शर्मा, सिर्फ 5% लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि फांसी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल डेफिनेटली देखिए, मेरे को ऐसा लगता है कि फांसी की सजा बिल्कुल होनी चाहिए, और ऐसा लगता है कि इसमें लोगों को कानून भी समझना पड़ेगा। कानून सबसे बड़ा अड़ंगा बन जाता है कई बार, जब हमें नाबालिग का किस्सा हम देख रहे हैं, डेफिनेटली जो सबसे ज्यादा वायलेंट था, सबसे ज्यादा बड़ा अपराध किया, उसे 3 साल की सजा है। और देखिए बस से बाहर फेंकना, उनके ऊपर बस चढ़ाने तक की कोशिश की गई। और उसके बाद मुकेश का एक अलग किस्सा देखिए कि वो मुकेश का वकील आकर बोलता है कि जी वो तो बस ड्राइव कर रहा था सिर्फ, और उसने तो मतलब कोर्ट में खुद आकर अपनी एडमिशन किया है, तो आप उसको छोड़िए। तो हमारे कानून के खुद के लूप होल्स हैं, और हमें ये भी समझना पड़ेगा कि जुगाड़, अगर मैं वर्ड सही यूज करूं, तो हमारे कानून में जितना समय लगता जाता है ज्यादा ऐसे केसेस में, उतने ज्यादा वो जुगाड़ वकील उनके ढूंढकर उनको बचाने की कोशिश करते हैं। सोची समझी रणनीति है राखी जी कि ये 4 आरोपी जो 4 दोषी हो गए हैं, अब इन्होंने सारा का सारा जुर्म उन 2 लोगों के ऊपर डालने की कोशिश की है जिनका आप कुछ बिगड़ नहीं सकता। एक नाबालिग 3 साल की सजा हो चुकी है और एक मर चुका है। ये आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। ये इन्होंने इसलिए करा है, मुझे जो लगता है, जिससे कि उनको डेथ सेंटेंस ना मिले, एंड वो कहेंगे कि हमने तो एक्चुअल में जो ब्रूटैलिटी थी वो हमने नहीं कमिट करी, बल्कि उन दोनों ने करी है, तो उनको होनी चाहिए, हमें नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल से ये डिफेंस लेने के लिए ही उन्होंने इस तरीके से सारा ब्लेम उन पे डाल दिया। आई एम श्योर कल जो क्वांटम ऑफ सेंटेंस की बात होगी तब वो ये चीज कहेंगे कि कहते ब्रूटैलिटी जो थी वो हमने कहते हमने नहीं करी थी कमिट, बल्कि इन्होंने करी थी। तो केस इनके अगेंस्ट बनता है, हमारे अगेंस्ट नहीं बनता है। पूरे देश की आवाज एक ही है।